बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ईस्टर्न रबड़ी खीर। देखिए, मैं इसमें विदाउट रबड़ी यूज़ करे आपको रबड़ी खीर बनाना बताऊँगी दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स जल्दी से नोट कर लेते हैं। मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, 5 टेबलस्पून चावल का इस्तेमाल किया है, मैंने पानी में भिगो दिए थे। 1 कप चीनी यूज़ करूँगी मैं, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर। 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे हम इसके अंदर और कुछ नट्स का इस्तेमाल किया है, बादाम और पिस्ते और चांदी के वर्क। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इसको रबड़ी खीर बना रही हूँ, ईस्टर्न रबड़ी खीर। तो मैंने इसके अंदर ब्रेड का इस्तेमाल किया। 2 ब्रेड के स्लाइस को मैं मिक्सी जार के अंदर डाल के इसका मैं पाउडर बना लूँगी। मैं इसके क्रम्स बना के तैयार कर लूँगी। देखिए, मैंने इसके ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो मैं इसके अंदर आधा कप पानी के साथ बॉईल कर लूँगी। मैंने टोटा राइस यूज़ किया है। देखिए, चावल अच्छे से कुक हो गए हैं और बिल्कुल गल गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मैंने इसको खुले बर्तन में बना रही हूँ तो मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। मैंने इसके अंदर 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध लिया है, वो मैं इसके अंदर बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैं एक सॉस पैन ले लिया है मैंने, जो मैंने ब्रेड के क्रम्स बनाए थे। मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब हम इसको रोस्ट करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर एक सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और जब मैं इसको खीर के अंदर ऐड करूँगी तो ये मज़ेदार सी रबड़ी फ्लेवर की खीर बनेगी। और आप इसको, ईद बहुत नज़दीक है तो इस रबड़ी खीर को अपने मेन्यू में ईद में ज़रूर शामिल करिएगा। अब मैं इसको देखिए निकाल लूँगी, हल्का सा रोस्ट हो गया है। और अब मैं एक जार ले लूँगी, ब्लेंडर का जार। इसमें मैंने जो चावल को बॉईल करके रखे थे वो ठंडे हो गए थे, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं आधा कप के करीब दूध शामिल करूँगी ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और जो मैंने ब्रेड को भून के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और मैं 1 कप चीनी इसमें ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए, कितना ज़बरदस्त सा शानदार सा फाइन पेस्ट बन गया है रबड़ी खीर बनाने के लिए। जो मैंने दूध बॉईल करने के रखा था उसमें उबाल आ चुका है दोस्तों। तो अब जो मैंने तमाम मिक्सचर जो पीसा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और मुसलसल हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। याद रखिए, इसके अंदर चावल है, अगर हम चमचा चलाना छोड़ देंगे तो वो चावल नीचे तले में जाके लग जाएंगे और गुठलियों की शक्ल में बन जाएगा, तो वो मज़ेदार नहीं बनेगा। मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर और ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दिया है। आप लोग इसके अंदर रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास साबुत एसेंस ज़ाफ़रान है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, मुझे 5 से 7 मिनट हुए, इसीलिए मैंने इसका नाम ईस्टर्न रबड़ी खीर रखा है। 5 से 7 मिनट में कितनी शानदार सी ये थिक नज़र आ रही है और गाढ़ी हो गई है। मैं इसमें मुसलसल चमचा चलाती रही और मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, बादाम पिस्ते। अगर आप लोग चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, शानदार सी रबड़ी खीर बन के रेडी हो गई है। मैंने इसके अंदर सिकोरों के अंदर इसको सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए दोस्तों कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।